ईडी की फिराक में ईडी। जी हाँ, ईडी की फिराक में ईडी, पकड़ा गया स्पेशल 26। थंबनेल बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, कोई सवाल नहीं। जानकारी है, जानकारी बेहद ज़रूरी है। आज के टाइम पर इसको जानना बेहद ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि प्रत्येक देशवासी को इस जानकारी को जानना बेहद ज़रूरी है। बेहद चौंकाने वाली सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आज मिलने वाली है। तो जैसा कि थंबनेल आपने देखा, आपने कभी सोचा है कि ईडी जो है इतनी एक एक्टिव संस्था है और केंद्र के अधीन जो आती है जांच एजेंसी है, सीबीआई और ईडी जो है वो समानांतर संस्थाएं हैं जो केंद्र की जांच एजेंसियां बोली जाती हैं। और पिछले दिनों आपने देखा, लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राज्यों में ईडी की कार्रवाइयाँ आपने देखी। इसके पहले जो है आप लोगों ने देखा कि सीबीआई किस तरीके से काम करती है, और इस चुनाव से ठीक पहले ये देखने को मिला कि ईडी भी काम करती है। तो ईडी का काम और उसका जो भी पिछले दिनों चर्चा में आया, उनका काम करने का तरीका, हालांकि कुछ जगहों पर ईडी की फजीहत भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली। समय समय पर उन सारे टॉपिक्स पर जो लीगल जो भी इश्यूज़ थे उन पर हमारे वीडियोस चौधरी लीगल एसोसिएट्स की तरफ से जारी किए गए। लेकिन आज का मुद्दा, आज का टॉपिक बिल्कुल अलग, बेहद संजीदा आपको जानना चाहिए। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो आज का वीडियो, आज का टॉपिक है। लेकिन कहीं कहीं समझ में नहीं आता है, क्योंकि देश के जो टीवी चैनल हैं ऐसी जानकारियों को, ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे वीडियोस को, ऐसी न्यूज़ को क्यों नहीं दिखाते हैं, समझ से परे है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि मामला आखिर क्या है। तो ईडी को लेकर एक बड़ी सनसनीखेज जानकारी आ रही है। दिल्ली में ईडी का स्पेशल 26 एक वकील की समझदारी से पकड़ा गया है। राज खुलते ही सबके होश उड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हैं। दिल्ली के डीएलएफ इलाके में ईडी से जुड़ी जानकारी सोशल, प्रिंट मीडिया आदि जो भी पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल हैं, सब पर चल रही है। दरअसल यहाँ ये हुआ कि एक कारोबारी हैं डीएलएफ इलाके में, जो फार्म हाउस बने हुए हैं, वहाँ फार्म हाउस में वो रहते हैं, बड़े कारोबारी हैं। उनके यहाँ पर 2 कार पहुँचती हैं। 2 कार में कुल 7 लोग पहुँचते हैं। अपने आप को ईडी का अधिकारी बताते हैं। घर में घुसते ही सबके फ़ोन जब्त कर लेते हैं। आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, आप किसी को सूचना नहीं दे सकते, आप कैसी भी हलचल नहीं कर सकते, जांच करने दीजिए। जांच जो है वो होती है, और जांच करते 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 जब वो सारी चीज़ों को जब वो खंगाल लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम आपको गिरफ़्तार करना होगा, आपको साथ लेके जाना होगा, और आप गिरफ़्तारी से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हम गिरफ़्तार ना करें, साथ लेकर ना जाएँ, आपको छोड़ जाएँ। इसके एवज़ में 5 करोड़ रुपये आपको देने होंगे। जब व्यापारी से ऐसी बात की गई, क्योंकि व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम लोगों के घर में जो व्यापारी हैं बड़े पैसे रखे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोदी जी के जब से मोदी जी ने नोटबंदी की तब से बड़ी जो अमाउंट होती है घरों में नहीं मिलती है। तो व्यापारी जो थे उन्होंने भी कहा कि 5 करोड़ रुपए तो आज मेरे पास नहीं है, कल सुबह जब बैंक खुलेगा तो बैंक से लेकर के मैं आपको दे सकता हूँ। इस पर जो 7 जो अधिकारी थे ईडी के, जो अपने आप को ईडी का अधिकारी बता रहे थे, ये 7 के 7 लोग उसी व्यापारी के घर में रात को रुकते हैं। उनमें से कुछ लोग अगले दिन उस व्यापारी के साथ सुबह बैंक जाते हैं और कुछ लोग घर पर ही ठहर जाते हैं। जब वो बैंक पहुंचते हैं तो जो व्यापारी थे वो अपने वकील को, क्योंकि फ़ोन करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, उनको सूचना किसी को नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने अपने वकील को इस पूरे मामले में एक मैसेज किया। मैसेज करने का समय उनको मिल गया, एक मैसेज किया, और जैसे ही वकील साहब के पास मैसेज पहुंचा, क्योंकि वकील जो होते हैं, लोगों को लगता है कि वकील बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लोगों को लगता है कि वकील जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मामले को खींचते हैं, वकील जो होते हैं मामले को बिना बात के बढ़ा देते हैं, लेकिन वकील जो होते हैं वो कई मौक़ों पर आपको बचा भी लेते हैं। वकील साहब ने मैसेज को देखा, वकील साहब ने मैसेज को पढ़ा, समझा, उसके बाद सीधे उन्होंने पुलिस को शिकायत की, सीधे उन्होंने ईडी को शिकायत की, और वो पहुंच गए बैंक। इधर थाना पुलिस भी बैंक पहुंच चुकी थी, इलाका पुलिस बैंक पहुंच चुकी थी, वकील साहब भी पहुंच गए, पुलिस ने सूचना दी तो ईडी भी बैंक में पहुंच गई। और बैंक में जब पहुंची तो खुलासा ये हुआ कि जो लोग अपने आप को ईडी का अधिकारी बता रहे थे, उनसे वकील साहब ने जब उनका कार्ड मांगा, सबसे पहले वकील साहब भी पहुँचे, तो वकील जो थे उन्होंने उनका जब आई कार्ड मांगा तो उनको शक हुआ कि फंस गए हैं, और वहाँ से वो लोग रफू चक्कर हो गए।
पुलिस के और ईडी के आने से पहले वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए, और जो लोग घर पर मौजूद थे, जिन लोगों को घर पर छोड़ कर आए थे, आनन फानन में उनको सूचना उन्होंने दी और वो भी घर से भाग गए। लेकिन इस दौरान उनकी जो गाड़ियाँ थीं, 2 गाड़ियाँ, 2 कार जो व्यापारी के घर पे खड़ी थीं, वो गाड़ियाँ वहीं उनसे छूट गईं, वहीं रह गईं। और इस पूरे मामले में पता ये चला कि ये जो टीम अपने आप को ईडी की टीम बता रही थी 7 लोगों की, ये पूरी टीम फर्जी थी। कोई भी अधिकारी ईडी का अधिकारी नहीं था, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं था, किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई भी बंदा नहीं था। सारे के सारे लोग केवल फर्जी तरीके से, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ठगी करने के उद्देश्य से, कहेंगे लूट करने के उद्देश्य से व्यापारी घर में दाखिल हुए। पैसे नहीं हुए व्यापारी पर उस दिन, वरना उसी दिन वो उसको लूट कर या ठग कर चले जाते। तो इस मामले में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले पर ईडी की तरफ से सोशल मीडिया पर भी लिखा गया, सारी चीज़ें बताई गई कि 22 अक्टूबर को हमें सूचना मिली इस तरीके की, सोशल मीडिया पर ईडी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले हिंदी सिनेमा में जो है मूवियाँ, पिक्चर जो होती हैं, ये कहानी आपको सुनने के बाद लग रही होगी कहीं ना कहीं फिल्मी कहानी है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की 26, स्पेशल 26। उस स्पेशल 26 में भी वो कभी सीबीआई बनते थे, कभी पुलिस बनते थे, पूरी टीम थी उनकी, और वो लोगों को फर्जी अधिकारी बनकर ठगते थे, लूटते थे। तो ये आपने देखा किस तरीके से जो है स्पेशल 26 दिल्ली में, दिल्ली जबकि सबसे सेफ देश की राजधानी है, दिल्ली में जब इस तरीके की हरकतें होंगी तो सोचिए बाकी के प्रदेशों में क्या हाल होगा। तो कुल मिलाकर ये जो फर्जी टीम थी, फर्जी अधिकारी थे ईडी के, चले गए हैं, मौके से भाग गए हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब देखना बाकी ये है कि ईडी क्या इन लोगों को पकड़ पाती है, या जैसा कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं का बार बार आरोप रहता है कि ईडी केवल सरकार के कहने पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, क्या वास्तव में ईडी उनको ही परेशान करती है, इनको भी पकड़ पाती है? ये भविष्य के गर्त में है। अगर ईडी इनको गिरफ्तार करेगी, पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात अगर सामने आएगी तो उससे भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मामला जो है वो साइबर अपराध से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको आपके घर में जाके ईडी अधिकारी बता के आपको उन्होंने आपके घर में नज़रबंद कर दिया, आपके साथ 24 घंटे वो रहे हैं, आपके फ़ोन उन्होंने अपने संपर्क में ले लिए, अपने कब्जे में ले लिए, आपको फ़ोन तक करने की नौबत नहीं मिली। तो साइबर क्राइम से जुड़ा मामला है। साइबर क्राइम और भी तमाम तरीक़ों से होते हैं, हमारे चैनल पर उसको लेकर भी तमाम तरह के वीडियोज़ मौजूद है, आप लोग उनको देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जो साइबर क्राइम है, इससे भी आपको सचेत रहना है। और कोई भी अधिकारी अगर आपके घर आता है, कोई जाँच करता है, चाहे आप कितने भी छोटे व्यक्ति हों, चाहे कितने भी बड़े आप व्यापारी हों, अधिकारी हों, कुछ भी हों, आपकी पोस्ट कुछ भी हो, आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर आपको आगे कहता है कि वो किसी विभाग से है, पुलिस से है, सीबीआई से है, ईडी से है, किसी अन्य एजेंसी है, उससे वो आया है बंदा, तो सबसे पहले आपको उसका जो आई कार्ड होता है उसको चेक करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और संबंधित आपका जो थाना है उस पुलिस को आपको सूचना देनी है। संबंधित थाने की पुलिस आकर के तस्दीक करेगी कि व्यक्ति ठीक हैं या गलत हैं। उसके बाद अगर वो ठीक होते हैं तो पुलिस उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, पुलिस वापस चली जाएगी। और अगर ऐसे लोग फर्जी होते हैं तो उनके खिलाफ वहीं से उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें ऐसे स्पेशल 26 वाली टीम से। फर्जी ईडी जो है और उसके पीछे भी ईडी लगी हुई है, ईडी की है, जैसे कि आपने हेडिंग देखा कि ईडी की फिराक में ईडी, तो असली ईडी जो है वो नकली ईडी अधिकारियों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।